बाकी है। बाकी है। ओके, अब क्या क्या मैंने ले लिया है, एक बार मुझे रिवाइज करा दीजिए क्या क्या हुआ है। देखो डेज हुआ है क्या डेज, बताते जाइए। हाँ ईयर, स्टूडेंट्स बताते जाइए, हुआ है क्या डेज ईयर मंथ। हुआ है, ईयर हुआ है। ओके मंथ में बताओ मुझे, सिंपल वाला मंथ और 2 डे वाला मंथ, वो भी हो गया है। और ईयर में नॉर्मल ईयर वाला और एजेस वाला हुआ है क्या। एज वाला नहीं हुआ है। एज वाला हो हुआ गया होगा, सर, एज हो वाला गया हुआ सर होगा। एज वाला। ठीक है, हाँ तो हाँ ये हो गया, ये हो गया डे मंथ ईयर। फ्लोर वाला हुआ है, फ्लोर हो वाले गया। में नॉर्मल फ्लोर वाला और फ्लैट वाला बाद में कराऊंगा डायरेक्शन लेने के बाद। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट हो गया। अनसर्टेन नंबर हुआ है, हाँ सर। ठीक है। बॉक्स पजल हुआ है, हाँ। बॉक्स में 2 टाइप है, एक नॉर्मल वाला जो फिक्स्ड है और जो है सर्टेन वाला। दोनों हो गए। ओके, और अब क्या हुआ है, अभी और कुछ बताइए इसमें से कुछ एक्स्ट्रा कुछ। डेजिग्नेशन। हाँ डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का बाकी है। ठीक है, डेजिग्नेशन हो गया है सर, हो गया है। हो गया है, डेजिग्नेशन हो गया है। वो डेजिग्नेशन मतलब जो दिया था ना, सीईओ एमडी, हाँ हाँ हाँ, हो गया हो गया हो हो गया। ओके, और बताइए और क्या हुआ था। नॉर्थ और साउथ साइड गया। करना मंथ है। मंथ में 2 डेज वाला भी हो गया है। मंथ में 2 डेज वाला मैंने लिख लिया, मतलब मैंने टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप के पजल्स ले लिए। ठीक है, सर्कल वाला भी लिया ना। अनसर्टेन नंबर लिया ना सर, मैम लिया सर्कल मैंने। सर्कल। सर्कल भी लिया मैंने, सर्कल मैंने आपको मैंने इनसाइड एंड आउटसाइड वाला सिखाया है, मिक्स सिखाना बाकी है। और आपका मॉर्निंग में क्या लिया था सर बताइए। सर रेक्टेंगल और ट्रायंगल वाला भी बाकी है। देखो स्क्वायर बाकी है, रेक्टेंगल स्क्वायर एक ही हो गया, मतलब उसी टाइप में है। ठीक है, वो ले लूंगा मैं, जिसमें से इनसाइड आउटसाइड और मिक्स ये तीनों ले लूंगा आज। और ट्रायंगुलर वाला ले लूंगा, मिक्स करके डायरेक्ट ले लूंगा। ठीक है, सर्कल का मिक्स ले लूंगा क्योंकि इनसाइड आउटसाइड ऑलरेडी मैंने ले लिया है। और स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल और लीनियर बाकी है, लीनियर ले लूंगा इनसाइड आउटसाइड और मिक्स। पहले हम शुरुआत करते हैं सर्कल मिक्स से, देन हम जाएंगे स्क्वायर पे, इनसाइड आउटसाइड मिक्स और ट्रायंगुलर। सुबह मॉर्निंग में ये लिया था, और हेक्सा। और यही होता, ठीक है। लीनियर मतलब रो वाला है ना सर। नहीं मैम, लीनियर मतलब रो वाला ही होता है, लेकिन लीनियर में कैसे होता है, चीजें फिक्स होती हैं। मतलब आपको बोल दिया जाएगा कि 7 लोग बैठे एक लाइन में, तो आपको 7 प्लेस करना पड़ेगा। और इसमें भी सेकंड टाइप होता है 2 पैरेलल रो वाला, मतलब 4 लोग ऐसे बैठते हैं सामने सामने, ये भी एक होता है। मैं आपको सब बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले हम आज पढ़ते हैं सर्कल वाला मिक्स ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई आज नया स्टूडेंट है क्या, कोई है नया स्टूडेंट आज। ओके चलो, और सबका इनसाइड आउटसाइड सर्कल हुआ है क्या, क्वेश्चन। यस। ओके, चलो अभी हम पढ़ रहे हैं सर्कल मिक्स वाला, जिसमें इनसाइड आउटसाइड दोनों होंगे। ठीक है, लिखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया है। MNSPOQRand T sits around a circle table. Some are facing the center of the table and some are facing outside the center of the table.
सेंटर मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया बताइए? नॉर्थ। वेरी गुड। और आउटसाइड ऑफ द टेबल कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ। चलिए यहाँ पे लिखिए P does not sits immediate। सर। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। सर ये रिपीट है? क्या है? रिपीट क्वेश्चन है वो? ये हो गया था सॉल्व। यस सर। इवनिंग बैच में हुआ था कि आप मॉर्निंग बैच में हो गया ये मुझे मॉर्निंग। पता है। इवनिंग बैच में आई थिंक नहीं हुआ है। ओके। इवनिंग बैच में मैंने ये लिया है क्या क्वेश्चन मुझे बताइए? सिद्धेश मैंने इवनिंग बैच में लिया था ये क्वेश्चन? मॉर्निंग बैच में लिया था ना? सर कल मॉर्निंग बैच में हो गया है, इवनिंग कल मॉर्निंग में हुआ ना, वही इवनिंग बैच में नहीं हुआ है। ठीक है ले लीजिए ये क्वेश्चन को, क्योंकि मैं अलग अलग नहीं पढ़ा सकता ना, मुझे सेम पैटर्न में लेके चलना होता है। नहीं तो मॉर्निंग को अलग पढ़ाऊंगा, इवनिंग को अलग पढ़ाऊंगा, तो फिर आधा इधर हो जाएगा, आधा दो उधर हो जाएगा। ठीक है ठीक है चलो। सर। P does not sit immediate left of M, R and faces same direction as O, S sits second to the right of P। पूर्वा सिर्फ आपका ही हुआ है ना ये? यस सर। ओके सर बाकी लोग का नहीं हुआ है? नहीं, ठीक है मेरा भी हो बाकी, गया सर। ठीक है बाकी लोग का नहीं हुआ है, तो बाकी लोग सॉल्व करिए। और पूर्वा और आपका ये अगर हो गया है तो इसको ट्राई करिए, बनना चाहिए आपसे, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चंस अगर हुए हैं तो ये क्वेश्चन भी बनने चाहिए। वन पर्सन सिट्स बिटवीन S and T, Q sits second to the left of T, T and S faces opposite direction, M and O faces each other, Q faces same direction as P। मैम रिकॉर्ड हो रहा है क्या देखो जरा। M sits third to the right of Q, more than one person sits between N and T। अच्छा ये बताइए, ये डायरेक्टली सॉल्व करूं कि आप लोग ट्राई करना चाहते हो? ट्राई करेंगे सर। पहले ट्राई सर करिए। हाँ नीता मैम आप मॉर्निंग में थे ना? ये आपका हो नहीं गया है सर, शायद। मैं नहीं थी सर। ये नीता मैम आप मॉर्निंग में नहीं थे? नहीं सर, मैं मॉर्निंग में नहीं रहती हूँ, मेरा एमए का लेक्चर रहता है सर। ओके 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 चलो। और किसका हुआ था? पूर्वा का हुआ था, और किसका हुआ था ये? मेरा सर। साहिल आपका मॉर्निंग में सीखा होगा, ये इवनिंग में मैंने लिया ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि कैसा होता है कॉन्सेप्ट मुझे सब जगह पे सेम लेना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं किसी को मिसिंग नहीं करना चाहता, कोई भी मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी मतलब टाइप छूटे ना, इसके लिए वो मॉर्निंग में जो लेता हूँ वो इवनिंग में लेता हूँ मैं, क्योंकि बच्चों से पार्सलिटी नहीं होती है, तो वो लेना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। अब देखिए साहिल और पूर्वा आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए, आप ट्राई करिए, 100% बनना चाहिए। और सिद्धेश आपका भी, आपने किया है क्वेश्चन, करिए। ये बेसिक है वैसे भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, बाद में हम प्रॉपर क्वेश्चन लेंगे। मैं आपको बताऊंगा डबल, ये तो सिंगल वेरिएशन है, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आते प्री लेवल में, और डबल वेरिएशन वाले क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे।
आनंद सिंह का मॉर्निंग में भी थे ना? यस सर। वेरी गुड। आप सुबह शाम लेक्चर बैठा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। हो गया सर। पूर्व आपका हो गया? वेरी गुड। समझा ना? आपको एक बार सिखाने के बाद कितना इजी पड़ता है क्वेश्चन को टैकल करना। अभी इसमें डबल वेरिएशन का भी तरीका सिखा दूंगा कि कैसे इजी कम टाइम में और इजी वे में मतलब उसको हम बना सकें, वो भी सिखा दूंगा। फिर आप खुद से प्रैक्टिस करो, आप ऑटोमेटिकली पजल सॉल्व करना सीख जाओगे। साहिल आपका बना? सर चालू है। नील कैसे हो? बहुत दिन के बाद आए हो। हाँ सर। अरे मैं तुम्हें ढूंढ रहा था मुबारकबाद देने के लिए, तुम्हारा प्री निकल गया एमटीएस का। हाँ सर, किसने बताया सर आपको? मुबारक हो, मुबारक। पूरा ये बातें कोई छुपती है? बताओ। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। मुबारक हो, मुबारक हो। ये बातें छुपती नहीं है। मुझे पता चला जिस दिन कि आपका प्री निकल गया, मैंने क्लास में भी बता दिया था कि नील कहाँ, अब आप थे ही नहीं। मैंने बता दिया कि इनका प्री निकल सॉरी गया सर, है। मैं अभी क्या मालूम सर। चलो बताऊं मैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? हाँ सर बताओ, नहीं बन रहा है मुझसे। ओके। 1 मिनट सर। हाँ हाँ सर, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। सिद्धेश आपसे बनना चाहिए। डन सर। वेरी गुड साहिल। सर मैं अब भी आया तो मैं क्वेश्चन लिखूं सर? हाँ लिख लो ना नील, लिख लो, फटाफट लिखो। सर डायरेक्शन नहीं आ रहा है इसमें, मतलब इनसाइड प्लेस कर रहा है, आउटसाइड क्या हुआ मैम? मतलब सीटिंग तो हो गया पर डायरेक्शन नहीं समझ रहा है। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। सिद्धेश कितना मिनट चाहिए और? लास्ट लाइन बाकी है, करो सॉल्व। सर ये बैंक के प्री लेवल के क्वेश्चन है ना? प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं और ये पीओ लेवल के, पीओ के प्री लेवल के क्वेश्चंस हैं। ओके। क्लरिकल लेवल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, क्लरिकल लेवल में थोड़ा सा इजी गिरेगा। एक क्वेश्चन इजी लगने लगे तो क्लर्क आराम से निकल जाएगा ना सर? ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता है। पजल एक ऐसा चीज है ना कि आप ऐसा कितना भी प्रैक्टिस करो, टाइम पे बनना इंपॉर्टेंट है और वन अटेम्प्ट में बनना इंपॉर्टेंट है। पजल आप ऐसा ये बन गया इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी पेपर इजी हो जाए, ऐसा नहीं है। पजल कभी भी घूम जाता है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए मैं रफ कर दूं। हाँ सर। चलिए देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, MNSPOQRNT, मतलब टोटल कितने पर्सन यहाँ पे है, 8 पर्सन sit around a circle, some are facing the center of the table and some are the facing outside the table। हम लोग अब तक क्या करते हैं, दो पॉसिबिलिटी साथ में लेते चले हैं, बरोबर कि नहीं। 8 लोग को बिठाना है, अपोजिट अपोजिट बिठा लेंगे, 8 लोग को बिठाना है, अपोजिट अपोजिट बिठा लेंगे। पर यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक मेंशन किया है क्या कि 4 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं और 4 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, या फिर 2 लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं या 6 लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिक मेंशन किया है क्या कहीं पे भी क्वेश्चन में? नहीं सर। ठीक है, हम भी उसी हिसाब से चलेंगे, जैसा एग्जामिनर सेट करेगा पेपर हम उसी हिसाब से चलेंगे। देखिए यहाँ पे P does not sit immediate left of M, P जो है वो M के लेफ्ट में नहीं बैठेगा। बट एक बात बताओ, क्या ये फिक्स चीजें हैं क्या कि ये क्लू है? मैंने अभी तक क्या सिखाया था कि जो चीजें फिक्स होती हैं हम पहले उसको पुट करते चलेंगे और जो क्लू होगा उसको हम लोग मैच करते हुए चलेंगे, ठीक है। सेकेंड लाइन पढ़ो, R और N फेस से सेम डायरेक्शन एज O, R और N जो है ये O से सेम डायरेक्शन फेस करेंगे। इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर O आपका इनसाइड फेस करेगा तो R और N भी इनसाइड फेस करेंगे, अगर O आपका आउटसाइड फेस करेगा तो R और N भी आउटसाइड फेस करेंगे। बट ये बताओ क्या ये कभी कहीं पे पुट कर सकते हैं क्या ये दोनों चीज? बताइए, ये तो एक इंफॉर्मेशन है ना, एज अ क्लू यूज करेंगे ना। अभी देखो यहाँ पे S sits second to the right of P, देखो बट S का ऐसा बोला है क्या कि वो फेस कर रहा है इनसाइड या आउटसाइड, ऐसा बोला है एग्जाम में, मतलब क्वेश्चन में? ठीक है, तो एक बार हम लोग S को इनसाइड फेस करा देंगे, एक बार S को आउटसाइड फेस करा देंगे। बोला है सॉरी P को, ठीक है P को ले लो, P एक बार P को इनसाइड फेस कराएंगे, एक बार P को आउटसाइड फेस कराएंगे, और S सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P। अगर इनसाइड फेस कर रहा है तो राइट कौन से साइड में आएगा, ये साइड में आएगा। हाँ 1 2 ऐसे यहाँ पे पुट कर लो। अगर आउटसाइड फेस कर रहा है तो जो जो जैसा फेस करेगा उसके अकॉर्डिंग हमको वहां पे वैसा प्लेस करना है, तो 1 2 S यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है सर इनसाइड बोला तो सर नॉर्थ साइड होता है ना, और जो आउटसाइड बोला हाँ, तो साउथ साइड होएगा। बरोबर। देखो इनसाइड बोले तो आपको ये साइड राइट लेना है, मतलब इनसाइड है, और ये इस साइड राइट आएगा और इस साइड आएगा लेफ्ट। बट वही चीज देखो आउटसाइड में क्या हो रही है, चेंज होती है, यहाँ पे आती है राइट और ये साइड आता है लेफ्ट। ये क्लियर है सबको? चीजें क्लियर है ये? यस यस सर। अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सर आपका लेक्चर है? नो अच्छा प्रिंटिंग, ओके ठीक। चलो यहाँ पे 1 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड T। चलो देखो यहाँ पे 1 पर्सन सिट्स बिटवीन S एंड T। S तो हमारा फिक्स है ना, फिक्स है या नहीं है? फिक्स है सर। फिक्स है, और S और T के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो क्या मैं यहाँ पे T को बिठा सकता हूँ क्या? नहीं सर। तो T तो यहाँ पे बैठेगा ना, एक छोड़ के यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे T बैठेगा क्या? नो यहाँ पे बिठा लो T को। बट अभी देखो अभी तक जितने भी क्लू मिले हैं उसमें से ये मुझे पता चला कि M के लेफ्ट में P नहीं बैठेगा, तो ये तो क्लू मैच हो रहा है, लेकिन M कहाँ पे पुट करना मुझे नहीं पता। R और O का कहीं पे भी दिया नहीं है, तो ये इंफॉर्मेशन एज इट इज रखेंगे और आगे इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है सर मेरे आगे को एक बढ़ते हैं। डाउट है, पूछूं क्या सर? पूछो पूछो ना नील। सर ये क्वेश्चन में क्या बताया ये लोग ने, फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, तो सेंटर बोला तो नॉर्थ साइड ही होता है ना सर? फेसिंग आउटसाइड द सेंटर मतलब, सेंटर मतलब क्या होता है? इनसाइड होता है।
फेसिंग हाँ। आउटसाइड मतलब होता है साउथ, ओके ओके। आउटसाइड फेस कर रहा है ना। अभी क्लियर है? हाँ सर, तो इसलिए आपने दो पॉसिबिलिटी रखे हैं ना सर? दो पॉसिबिलिटी रखा है क्योंकि इसमें मिक्स वेरिएंट है ना। मिक्स मतलब कैसा, अगर बोलता है कि ऑल आर फेसिंग इनसाइड तो सबको मैं मतलब नॉर्थ फेस करके सबका पजल बना देता, बट यहाँ पे क्या बोला है, सम पर्सन आर फेसिंग इनसाइड एंड सम पर्सन आर फेसिंग आउटसाइड। बट यहाँ पे बोला है क्या ऐसा कुछ कि पी फेस कर रहा है इनसाइड या पी फेस कर रहा है आउटसाइड, ऐसा नहीं बोला था, बरोबर कि नहीं? तो इसके लिए मैंने क्या किया, पॉसिबिलिटी दो ही बनेगी ना, या तो पी इनसाइड फेस करेगा या तो पी आउटसाइड फेस करेगा, यही पॉसिबिलिटी बनेगी ना। हाँ सर। इसके लिए मैंने ये एक बार इनसाइड फेस करा दिया, एक बार आउटसाइड फेस करा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। पी को राइट, एम को राइट में ले सकते हैं ना पी के? सॉरी नहीं P मैम, doesn't- कैसे ले सकते हो, कैसे ले सकते हो जब आपको डायरेक्शन नहीं पता है? हम लेंगे Left बट ये क्लू मैच नहीं होगा। P का डायरेक्शन पता है ना हमें। हम देखो यहाँ पे ले लो, यहाँ पे भी तो एम आएगा, किधर लोगे आप, कितनी पॉसिबिलिटी बनाओ, इससे अच्छा आप जो चीजें पहले फिक्स हैं इसको छोड़ो ना मैम। मैंने क्या कहा, जो चीजें पहले फिक्स मिल रही है उसको जगह भर लो, क्या पता आगे चल के कोई ऐसा पर्सन होगा जो इधर बैठ जाए तो हमको यहाँ पे पुट कर देंगे ना, समझ रहे हो ना? हाँ तो पहले फिक्स चीजों को भर लेते हैं पहले, ठीक है। हाँ सर। Q सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। देखो T यहाँ पे दिया है, बरोबर कि नहीं? T यहाँ पे दिया है ना, स्टूडेंट्स बताइए। हाँ सर, टी दिया है उधर। T यहाँ पे दिया है, तो क्या हम Q को नहीं बिठा सकते क्या? Q जो है सेकंड लेफ्ट में T के, अगर ये इनसाइड फेस कर रहा है तो Q तो यहाँ पे आ जाएगा ना T के सेकंड लेफ्ट में, हाँ सर। आ सकता है। अगर ये आउटसाइड फेस कर रहा है तो Q यहाँ पे आ जाएगा ना सेकंड लेफ्ट में, क्योंकि देखो Q तो यहाँ पे बैठेगा नहीं नहीं सर। क्योंकि ऑलरेडी एस बैठा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू नहीं बैठेगा, ऑलरेडी एस बैठा है। तो मुझे डायरेक्शन समझ में आ गया ना कि क्यू यहाँ पे बैठ रहा है, और बोला है क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, ये यहाँ पे बैठ रहा है इस साइड में, तो इसका मतलब ये तो इनसाइड ही फेस करेगा तभी जाके लेफ्ट होगा ना इसका, टी का। हाँ सर। और ये यहाँ पे लेफ्ट आ रहा है, इट मींस ये साउथ फेस कर रहा है तभी इसका लेफ्ट ये डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए मैंने क्यू को यहाँ पे बिठा लिया। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताइए क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। T and S faces opposite direction, T और S opposite direction फेस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है पता है? अगर T नॉर्थ फेस करेगा तो S क्या फेस करेगा? साउथ। अब ये वाले पजल में देखो T क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ। सर ये नॉर्थ नहीं है, नहीं साउथ है। सर, साउथ है, सॉरी सर। तो यहाँ पे S क्या फेस करेगा? नॉर्थ। sir. और यहाँ पे देखो T फेस कर रहा है नॉर्थ, तो यहाँ पे फेस करेगा साउथ। अपोजिट हो गया कि नहीं डायरेक्शन? हाँ सर। अब बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। M और O फेसेस ईच अदर, M और O एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे मैं M और O को बिठा सकूं। आप एक बात बताइए, M और O एक दूसरे को देख रहे हैं तो M और O यहाँ पे आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है कि नहीं? एक दूसरे को देख रहे हैं ना, हाँ सर। आ सकता है। अब यहाँ पे देखो M और O यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, ये भी तो दो जगह खाली है, एक दूसरे को देख सकते हैं। हाँ सर। ठीक है यहाँ पे भी देख लो, M और O यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, ऐसे केसेस में आपको एक पॉसिबिलिटी ले लो, यहाँ पे बना लो। देखो एज इट इज यहाँ पे पुट करो, ये वाला चीज बता रहा हूँ, एज इट इज यहाँ पे पुट करो, Q ले लो, P ले लो, एक बार M को यहाँ पे बिठाओ और O को यहाँ पे बिठाओ, M और O, एक बार M को यहाँ पे बिठाओ, O को यहाँ पे बिठाओ, बस इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी बनेगी क्या इस चीज में? नो सर। यहाँ पे क्लियर हो रहा है क्या, मुझे बताइए। हाँ सर, हो रहा है क्लियर सर। देखो चार एलिमिनेट भी हो जाएगा, possibility एलिमिनेट, हाँ बोलिए। 4 पॉसिबिलिटी बनेगी ना? 4 बनेगा लेकिन तुरंत एलिमेंट हो जाएगा, डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो है इमीडिएट लेफ्ट में M के नहीं है, ये था R और N O के सेम डायरेक्शन में ये था, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी बना लेता हूँ मैं, देखो आपके समझाने के लिए 4 बना रहा हूँ क्योंकि एलिमिनेट तुरंत होने वाला है, अगर मैं डायरेक्टली बनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए 4 बना रहा हूँ, क्योंकि एलिमिनेट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ। एक बार M और O को यहाँ पे ले लो, M और O को यहाँ पे ले लो,
इस कंडीशन में MRO को यहाँ पे ले लो, MRO को यहाँ पे ले लो। यहाँ तक जो भी मैंने सिखाया है, क्या किसी को डाउट है क्या? नो सर। सर मेरे को अभी सिखाया ना सर्कल बना, उसमें डाउट हो रहा है कौन सा वाला? अभी वाला, ये वाला? सर। उसके नीचे वाला, ये बाजू वाला उसके। ये वाला? हाँ हाँ सर, हाँ। देखो ना, उसमें बोला है MRO एक दूसरे को देखेंगे। अगर मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ, फेसेस ईच अदर, वो एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो M और O यहाँ पे बैठ सकता है कि नहीं? M और O देखो एक दूसरे को देख सकते हैं कि नहीं? ये तो M और O को यहाँ पे बिठा लो एक बार। बट आप तो बोलोगे सर इधर भी तो बैठता है ना M और O, यहाँ पे भी तो बैठेगा। बैठेगा ना? नील समझ रहे हो ना? तो मैंने M और O यहाँ पे भी ले लिया, पॉसिबिलिटी है हाँ सर। सर। अब क्लियर है? अब क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, आगे पढ़ो। Q faces the same direction as P. Q जो है फेस कर रहा है सेम डायरेक्शन एज P, बट P का डायरेक्शन हमें पता है ना, ये इनसाइड है इस पॉसिबिलिटी में। हाँ सर। तो Q क्या हो जाएगा? इनसाइड ही होगा, हाँ सर। बरोबर। अभी ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, P फेस कर रहा है इनसाइड, तो Q क्या फेस करेगा? इनसाइड फेस करेगा। अब ये वाले पॉसिबिलिटी बताओ क्या फेस कर रहा है ये? आउटसाइड। तो Q क्या फेस करेगा? आउटसाइड। ये भी फेस करेगा आउटसाइड। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ। ठीक है। बोला है M sit third to the right of Q। देखो सर आवाज आ रही है पीछे से। एक मिनट, हाँ आवाज चली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे M sits third to the right of Q। M का देखो अभी तक हमको जगह नहीं पता था, हमने पॉसिबिलिटी 4 ले ली थी, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोल रहा है M sit third to the right of Q, बट Q तो दिया हुआ है ना। हाँ सर। और Q का फेसिंग देखो इनसाइड है, तो M तो पता चल जाएगा ना, 1 2 3 M यहाँ पे आ जाएगा ना। M sit third to the right of Q, और इनसाइड फेसिंग है तो राइट हाँ, इस साइड आएगा ना। जब M इधर आ गया तो O यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आएगा कि नहीं मुझे बताओ? हाँ सर। ठीक है। अभी देखो ये वाले पॉसिबिलिटी में M sit third to the right of Q, 1 2 3 M इधर भी आ रहा है, O इधर भी आ रहा है, मतलब ये तो ऑटोमेटिक एलिमेंट हो जाएगा ना, ये तो बनेगा ही नहीं। सर मेरे को नीचे वाला बिल्कुल नहीं समझा सर, क्या था? नीचे वाले में देखो ये वाला था, Q यहाँ पे था, बरोबर। और बोला है हमने M और O का पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिया था ना, M और O, और M और O यहाँ पे लिया हाँ था ना। सर। बोला है Q के थर्ड राइट में M बैठेगा, तो Q फेस कर रहा है इनसाइड, तो 1 2 3 M को तो यहाँ पे होना चाहिए था ना। हाँ सर। बट हमने M यहाँ पे लिया था और M को यहाँ पे लिया था, हाँ सर। तो ये मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये अगर मैं M को यहाँ पे पुट करता हूँ तो O यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो चीज यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ तो मैं सर, दोबारा हाँ। इसको क्यों बनाऊं? हाँ बरोबर है वो सर। बरोबर। चलो अभी देखो Q यहाँ पे है, M sit third to the right of Q, तो अगर ये आउटसाइड फेस कर रहा है तो राइट इधर आना चाहिए था, M को इधर ही आना चाहिए था ना, बताओ जरा। यस। हाँ सर। और बट हमने लिया किधर है? ये पॉसिबिलिटी में इधर लिया है, तो ये भी हमारा क्या एलिमेंट हो जाएगा कि नहीं होगा? होएगा सर। हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे Q यहाँ पे है, 1 2 3 M को यहाँ पे आना चाहिए था, तो चलो मैंने M यहाँ पे ले लिया, और M को जब यहाँ पे ले लिया तो दोबारा M तो आएगा नहीं, O आ जाएगा, और ये मिटा देता हूँ मैं पॉसिबिलिटी को। अब यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब ये ना, अब देखो यहाँ पे मोर देन 1 पर्सन सिट्स बिटवीन N और T। N और T के बीच में एक पर्सन बैठे हैं। लाउडली नहीं हो रहा है। M और T के बीच में एक पर्सन बैठे, बट यहाँ पे देखो T यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स बैठा हुआ है, तो अगर N को बिठाता हूँ यहाँ पे, क्या बैठ पाएगा क्या? मोर देन 1 पर्सन। अच्छा मोर देन 1 पर्सन, ठीक है, इसको छोड़ दो। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन N और T ना, ठीक है, प्लस 1 पर्सन N और T। ओके, मेरे रीडिंग करने में प्रॉब्लम होगी, कोई बात नहीं। चलो अब पहला क्लू देखो, पहला क्लू देखो क्या बोला था? P does not sit immediate left of M। P जो है M के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं बैठेगा, ऐसा बोला है। बट देखो यहाँ पे M तो यहाँ पे बैठा है ना, तो अगर इसको इमीडिएट लेफ्ट नहीं बैठेगा तो ये तो इमीडिएट बैठा है, पर तो राइट तो बना सकता हूँ ना, आउटसाइड फेस करके। हाँ सर। ठीक है,
अब बोल रहा है यहाँ पे कि इमीडिएट लेफ्ट नहीं बनेगा, लेकिन इनसाइड करके इमीडिएट राइट तो बना सकता हूँ ना, लेफ्ट ही नहीं बनाना है ना, राइट तो बना सकता हूँ ना कि नहीं बना सकता हूँ? सर बोलो। पर फिर से एम का समझाओ ना। ठीक है, एक मिनट रुको। डायरेक्शन। डायरेक्शन यहाँ तक सबको क्लियर था? यहाँ तक मैम आपको क्लियर था? यस सर। हाँ सर। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस पढ़ो, सबसे ऊपर वाला। P, ये देखो ये वाला क्लू, P does not sit immediate left of M। ठीक है, यही बोला है ना कि P जो है लेफ्ट के मतलब M के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं आएगा, यही बोला था। हाँ। बट यहाँ पे देखो दोनों पॉसिबिलिटी में P के बाजू में तो M ही बैठा हुआ है ना, P के हाँ। बाजू में M ही बैठा हुआ है, यही बोला है ना कि इमीडिएट लेफ्ट नहीं होना चाहिए, बट हम इमीडिएट राइट तो बना सकते हैं ना। हाँ। तो अगर P को इमीडिएट राइट बनाना है तो हम यहाँ पे अगर नॉर्थ फेस करवा दे M का डायरेक्शन, तो P M के अकॉर्डिंग राइट डायरेक्शन में हो गया कि नहीं इमीडिएट राइट? यस क्या सर। इमीडिएट लेफ्ट हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है। सेम चीज यहाँ पे भी देख लो, अगर मैंने इसका इनसाइड फेस करवा दिया M का, तो ये तो इमीडिएट लेफ्ट हो गया P, बट वो मना कर रहा है ना कि इमीडिएट लेफ्ट नहीं बनाना है। हाँ। तो हम इसको अगर आउटसाइड करा दे तो ये क्या हो रहा है, इमीडिएट राइट हो गया ना P का? हाँ तो उनका सर। इमीडिएट राइट P हो गया। अब समझे आप लोग? हाँ सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा सर, मैं रिपीट कर लूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अभी आपको क्लियर है पूरा यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में बोला था M और O, देखो यहाँ से थर्ड लास्ट लाइन पढ़ो, M और O फेसेस ईच अदर। ये बोला था ना कि M और O जो होंगे एक दूसरे को फेस करेंगे। अब हाँ इसका सर। मतलब समझो, इसका मतलब समझो, M और O फेसेस ईच अदर, यही बोला है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग प्लीज यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से, आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। देखिए M और O फेसेस ईच अदर, बट यहाँ ये वाले पॉसिबिलिटी में देखिए M का फेस कौन से साइड में है? सर साउथ। आउटसाइड। साउथ। आउटसाइड, ठीक है। अगर मान लो एक ईच अदर बोला है ना, ईच अदर कभी फेस करते, मैं एक ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, यहाँ पे देख लो। सपोज करो ये है किसी आदमी का चेहरा, मैं बनाने नहीं आ रहा, चलो समझ जाओ, ये आदमी का चेहरा, ठीक है। और फेसेस ईच अदर बोलेंगे तो ऐसे ही फेस होगा ना, मतलब फेसेस ईच अदर मतलब ऐसे ही फेस करेंगे। हाँ सर। बरोबर है ना? बट ये वाले कंडीशन में M जो बाहर फेस कर रहा है, इसको फेस किधर करना चाहिए था? अंदर के साइड फेस करना चाहिए था ना। हाँ सर। तो ये हमारा ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अब क्लियर समझा आपको? हाँ सर। नहीं समझा सर ये। नहीं समझा? ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। समझा समझा मैम? नहीं समझा मैम। फेसेस के ठीक है। दो ये मीनिंग होते हैं ना, मतलब देखो M सामने और O फेसेस ईच अदर के दो मीनिंग होते हैं। पहली मीनिंग ये होती है कि M का अपोजिट O होगा, O का अपोजिट M होगा, पहली बात तो ये, ठीक है। ओके। पहली बात ये। सेकंड चीज, वो दोनों का फेस जो होगा, फेस वो एक दूसरे को देखते हुए रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे। बट ये वाले चीज में मान लो मैंने इसको अंदर फेस करवा दिया, देखो ये अंदर देख रहा है, मतलब मान लो इसकी आंखें अंदर है, ऐसे देख रहा है, जो भी है। मैं कैसे बनाऊं, ये बना देता हूँ चेहरा, खराब बनाता हूँ लेकिन समझ जाओ। मान लो O देख रहा है इधर, तो M को भी तो अंदर देखना चाहिए था ना, तभी फेसेस ईच अदर होगा ना। बताइए बताइए। हाँ समझा। हाँ सर। बट यहाँ पे बट ये या तो आउटसाइड देख रहा है ना, तो फेसेस ईच अदर कैसे हो गया? फेसेस ईच अदर बनेगा क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं बनेगा। आउटसाइड होगा तो, सॉरी, वो आउटसाइड होगा तो भी नहीं बनेगा ना। आउटसाइड होगा तो कैसे बनेगा मैम? एक आदमी इधर देख रहा है, एक आदमी इधर देख रहा है, एक दूसरे को कहाँ देख रहे हैं? फेसेस ईच अदर का मतलब क्या होता है? ऐसा बनना चाहिए ना। हाँ। मैम क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब ये देखो, ये तो रॉन्ग ही हो गया, इसको हटा दो, हमें देखना ही नहीं इसको। देखो M यहाँ पे है, फेस कर रहा है ईच यहाँ इनसाइड, तो ये भी ऑटोमेटिकली इनसाइड ही फेस करेगा, मतलब ये हमारा राइट बन रहा है। समझ गए?
फेसेस ईच अदर का मतलब होता है कि हाँ। एक इंसान अंदर देख रहा है तो वो भी अंदर देखने वाला है ऑटोमेटिकली। तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारा राइट हो गया और ये भी हमारा राइट हो गया। ठीक है, अभी क्लियर है? यस हाँ सर। यस सर। ठीक है, नो नहीं बना, नहीं क्लियर है स्टूडेंट? Clear बताइए है। ना। हाँ सर क्लियर है सर। क्लियर है। नहीं, एक मिनट, किसी का तो क्लियर नहीं हुआ था। बताइए, कोई क्लियर, कोई है इसको जिसको समझ में नहीं आया? सर क्या पढ़ा रहे हो आप? अनस, ये पढ़ा रहा हूँ सर्कल मिक्स वाला। अभी आपको लिंक मिला क्या अनस? हाँ सर अभी जस्ट मिली। ओके ओके, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन करवा दूंगा फिर से। मुझे पता चला कि लिंक नहीं पहुंचा है, मुझे मालूम पड़ गया था, तो मैं ये क्वेश्चन फिर से करा दूंगा, डोंट वरी। वही पहला ही क्वेश्चन है वैसे भी। ओके ओके। अच्छा ये बताइए, जो अभी तक मैंने बताया ये इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। फेसेस का दो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं ना, ऑपोजिट मतलब फेस ईच अदर का। देखो, फेसेस ईच अदर का मतलब ये होता है, आप हिंदी में समझो, नहीं फेसेस मतलब ईच अदर। समझा, हाँ हाँ समझा, ऑपोजिट हो सकता है, पर हमें ऐसे भी देखना है ना, सेकंड जो आपने ड्रॉ किया वैसे भी सेकंड वाला भी देखना है मैम, दोनों साथ में सेकंड देखना वाला दोनों साथ में देखना है। फेसेस ईच अदर सर्कल में अगर पूछ दिया तो आपको दोनों साथ में देखना है। अगर फेसेस कैसे देख सकते हैं, जब ये एम जो है वो अंदर देख रहा है और ओ जो अंदर देख रहा है, तभी तो एक दूसरे को फेस करेंगे, और एक दूसरे को फेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस बात समझ में आ रही है कि वो एक दूसरे के अपोजिट बैठेंगे। जब अपोजिट बैठेंगे तभी ना एक दूसरे को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं बताओ? जब कोई यहाँ पे एक सपोज करो, यहाँ पे पर्सन ए बैठा है और वो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे पर्सन बी बैठा है और वो यहाँ पे देख रहा है, इट मीन्स वो सामने सामने देख रहे हैं एक दूसरे को, तो फेसिंग ईच अदर हो गया कि नहीं? यस सर। ईच अदर हो गया। आप तो ये भी बोल सकते हो ना सर, फेसिंग ईच अदर है, इट मीन्स दोनों अपोजिट बैठे हैं, तो ये भी तो बात सही है ना कि दोनों अपोजिट बैठे हैं। हाँ, और मतलब इनसाइड ही होगा ना। इनसाइड ही होगा, इनसाइड ही होगा 100%। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एम आउटसाइड फेस कर रहा है और ओ आउटसाइड फेस कर रहा है, आप बोलोगे सर फेसिंग ईच अदर। अरे कहाँ फेसिंग ईच अदर, ये तो अपोजिट बैठे हुए हैं, लेकिन फेसिंग कहाँ है? फेसिंग ईच अदर नहीं होगा, अपोजिट हो सकता है लेकिन फेसिंग नहीं होगा। समझ गए आप? हाँ हेलो सर, हाँ नीता मैम बोलिए। हाँ डिम्पल बोलिए। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ओ मतलब अंदर देख रहा है। नहीं नहीं, क्वेश्चन में बताया नहीं है। यही नहीं देखो, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि ओ अंदर देख रहा है। क्वेश्चन में ये डायरेक्टली बोला है, आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि वो इनसाइड फेस कर रहा है। आपको ये समझना है, ये लाइन पढ़िए आप क्या लिखा है, एम एंड ओ फेसेस ईच अदर, एम और ओ फेसेस ईच अदर। हमें यहाँ पे मिला था सेकंड पॉसिबिलिटी, जहां पे पी इनसाइड फेस कर रहा था और यहाँ पे एम था जिसका आउटसाइड फेस था। दो पॉसिबिलिटी बने थे ना, एक इनसाइड फेस था, एक आउटसाइड फेस था एम का। समझ रहे हो ना? आप बोलोगे सर ओ और एम तो अपोजिट बैठे हैं, तो ये भी तो राइट होगा ना। मैं कहता हूं राइट है, मैं कहता हूं अगर अपोजिट की बात आती है तो राइट है, बट अगर वो बोलते हैं फेसेस ईच अदर तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फेसेस ईच अदर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक डॉट है, ये जो एम है वो अंदर देख रहा है, ओ जो अंदर देख रहा है, तो आप ऐसे बोलोगे ना वो एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ आप ये सर। कंडीशन में बोल सकते हो कि ये डॉट है। चलो मैं मान लिया ओ अंदर देख रहा है, पर क्या एम अंदर देख रहा है कि एक दूसरे को देख रहे हैं क्या? वो एम तो बाहर देख रहा है ना, तो ये कैसे बोल सकते हो कि फेसेस ईच अदर है? आप, मैं ये मान लूंगा कि आप ओ और एम अपोजिट बैठे, मैं मान लूंगा, लेकिन आप बोलोगे फेसेस ईच अदर, तो मैं कैसे मान लूं? ये तो गलत हो जाएगा। और रही बात ओ की डायरेक्शन की बात है, सिंपल सिंपल दे दिया है, एम एंड ओ फेसेस ईच अदर, मतलब एम इनसाइड फेस करेगा तो ओ भी इनसाइड ऑटोमेटिकली फेस करेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बट सर पहले डायग्राम में अपन ने पहले से एम को पी के राइट साइड में लिया था ना, तो फिर वो उसको मैडम वो उल्टा क्यों बिठाया? कहाँ पे? वो एम नहीं को नहीं उल्टा नहीं, उल्टा उल्टा मैंने नहीं बिठाया, उल्टा वो ऑटोमेटिकली सेकंड पॉसिबिलिटी में बैठ गया। क्योंकि वहां पे क्यों उल्टा बैठा? क्योंकि वहां पे लिखा था P does not sit immediate left of M। पहले लिखा था ना P does not sit immediate left of M, कि P जो है वो इमीडिएट लेफ्ट नहीं होगा M का, तो राइट तो हो सकता है ना, जगह तो M की फिक्स हो गई थी, बस उसको डायरेक्शन देना था हमें। तो इमीडिएट लेफ्ट नहीं बैठेगा तो इमीडिएट राइट तो बैठ सकता है ना, तो इसलिए मैंने
अगर m यहाँ पे बैठ रहा है तो मुझे p को इमीडिएट राइट करना है, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं इसको आउटसाइड फेस कराऊंगा, तभी जाके p इमीडिएट राइट में होगा कि नहीं होगा। यस सर, समझा अभी। अभी समझा? चलो थैंक यू। अभी देखो यहाँ पे मैंने m का डायरेक्शन मिल गया, तो o का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली मुझे मिल गया। और यहाँ पे कुछ और था, मैंने यहाँ पे मिटा दिया, कुछ तो यहाँ पे था, and more हाँ। than one r और n फेसेस सेम डायरेक्शन एज o, r और n, ठीक है। बट हमें r और n का पता नहीं है, कि मुझे इतना पता है कि r और n ये दोनों जगह में से कोई एक जगह पे आएगा, ठीक है ना, दो ही जगह बचे हैं ना, अब दो ही पर्सन है। बट हमने लास्ट की लाइन मिस कर दी थी, मोर देन वन पर्सन सिट्स बिटवीन n और t। अभी बताओ मुझे, t यहाँ पे है, ठीक है, t यहाँ पे है, और बोला एक से ज्यादा आदमी बैठेगा, तो क्या मैं n को बाजू में बिठा सकता हूँ क्या? नहीं। नो सर। नहीं बिठा सकता। तो n यहाँ पे आ जाएगा, r यहाँ पे आ जाएगा, और वहां पे क्या बोला था, r और n फेसेस सेम डायरेक्शन है, जो r और n जो है वो o का सेम डायरेक्शन फेस करेगा। बट r North और n का side. तो हमें पता ही नहीं है क्या डायरेक्शन, बट o का तो पता है ना, नॉर्थ साइड फेस कर रहा है, तो o भी Yes. नॉर्थ साइड, r भी नॉर्थ साइड फेस करेगा, और n भी नॉर्थ साइड फेस करेगा। अब देखो नॉर्थ साइड कितने फेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, और आउटसाइड कितने फेस कर रहे हैं, 1 2 3। अब बताइए मुझे, आपको ये पजल समझ में आया या नहीं आया? आया। सर आया। आया ना? आया सर। यस सर, आया सर। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाओगे। और एक बार आपने समझ गए ना टैकल कैसे करना है, तो आप खुद से सॉल्व करोगे, भले वो क्वेश्चन में टाइम जाएगा, लेकिन आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अभी कैसा था, आपको समझ में आ गया कैसे पुट करना है। पहले क्या था, इतना बड़ा मैंने पजल लिख के दे दिया था, आप बोले सर नहीं बन रहा, बना दो, तो अब बता दिया ना, अब बनेगा। सर बोलिए मैम। सर इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन मैं बताता हूँ। सपोज देखो क्वेश्चन पूछे, कैसे पूछेंगे, हाउ मेनी, आप मुझे आंसर करते चलो, हाउ मेनी पर्सन्स आर फेसिंग इनसाइड। ऑप्शन दिया है 2 3 4 ऑप्शन नंबर 5 चार। 2, एक मिनट मुझे आंसर ऑप्शन तो लिख लेने दो। 4 ऑप्शन नंबर डी ले लो, 5 ऑप्शन नंबर ई ले लो, 6। तो बताओ हाउ मेनी पर्सन आर फेसिंग इनसाइड द टेबल। 5 कैसे होगा मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5, तो आपके आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, फॉर एग्जांपल कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। पूछेगा हु सिट्स थर्ड टू दी राइट ऑफ पी, हु सिट थर्ड टू दी राइट ऑफ पी। ऑप्शन ले रहा हूँ, R बस यही करना है, बाकी कुछ है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, बस ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर अपोजिट पूछा ना कि किसके अपोजिट क्या बैठा है, तो आप P का अपोजिट हो गया T, N का अपोजिट हो गया R। अपोजिट बोल रहा हूँ, फेसेस ईच अदर नहीं बोल रहा हूँ, दोनों के डिफरेंसेस समझो, ठीक है। अपोजिट तो M और O हो गया ना, अपोजिट यही होता है। और फेसेस ईच अदर पूछा ना, कितने ऐसे लोग हैं जो फेसेस ईच अदर है, तो आप आंसर बताओ कितने लोग हैं, कितने पेयर्स हैं बताओ। 2 How many pairs of a person faces each other? दो बैठेंगे, क्योंकि देखो N और O R एक दूसरे को देख रहे हैं, M और O एक दूसरे को देख रहे हैं, बाकी कोई भी एक दूसरे को नहीं देख रहा है। क्लियर है? यस सर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। रफ कर दूं? यस सर। लिखना है? हो गया। हो गया ना, चलो। ये था मिक्स साइड वाला। इसमें भी मुझे, आपको इससे भी थोड़ा हार्ड लूंगा, सर्कल प्लस मिक्स प्लस डबल वेरिएंट, ये सिखाऊंगा आपको, ये सिखा दूंगा। आप खुद कोई क्वेश्चन, कोई भी टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलोगे। चलो अब क्या लेना था, स्क्वायर ना। डबल वेरिएंट मतलब क्या सर? हाँ, डबल वेरिएंट मतलब कैसा होता है पता है क्या? अभी आपने जो सॉल्व किया, देखो ऐसा था क्वेश्चन, कुछ तो था, ठीक है, ए बी सी डी मान लो, यहाँ पे सी डी एफ जी एच, ये मान लो आपने, जैसे ये इनसाइड है आउटसाइड है, जो भी फॉर एग्जांपल ले लो। ये सिंगल वेरिएंट है। सिंगल वेरिएंट मतलब सिर्फ नाम दिया है। डबल वेरिएंट में क्या होगा पता है, नाम के साथ साथ वो बोलेगा कि ए को एडिडास का ब्रांड पसंद है, बी को ली का ब्रांड पसंद है, ये डबल वेरिएंट हो गया। ऐसे आते हैं, या तो फिर ऐसे बोल सकता है, ए जो है लखनऊ से बिलोंग करता है, बी जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करता है,
ऐसे डबल वेरिएंट आ जाते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी लूंगा। ये तो आपका इनसाइड आउटसाइड स्ट्रॉन्ग करने के लिए ले रहा हूं मैं क्वेश्चंस। चलो अभी क्या लेना था, मैंने क्या लिया था मॉर्निंग में, स्क्वायर में। पियो ना पियो, पानी के लिए कौन मना कर। चलो चलो यहाँ पे लिख लो। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर में मैं आपका, अच्छा ये बताओ स्क्वायर में इनसाइड लूं क्या आउटसाइड सर, या डायरेक्टली मिक्स लूं? सर आपकी मर्जी मर्जी से। वो सर इनसाइड आउटसाइड लेके बाद में मिक्स लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी से मत चलो, मेरी मर्जी से तो नहीं नहीं चलना चाहिए, आपकी मर्जी बताओ। चलो मैं इनसाइड आउटसाइड। सर आपको जो कन्वीनियंट लगता है वही तो करेंगे ना सर। नहीं कन्वीनियंट का मतलब ये है ना कि बहुत लोगों को इनसाइड आउटसाइड तो वही चीज है जो अभी हमने सॉल्व की है, तो कैसा है कि वही चीज रिपीट होगी, बाकी कुछ नहीं होगी। मिक्स लेता तो उसमें पजल थोड़ा हाई सॉल्व करने में चलेगा मजा सर। आता है, तो हाई मिक्स सॉल्व लो करने में सर, थोड़ा मजा। लो सर मिक्स लो। नहीं मैं सबका सुनना पड़ेगा, तो मैं इनसाइड आउटसाइड ले लेता हूँ, मिक्स डायरेक्ट नहीं लूंगा, ले लेता सर हूँ inside। आउटसाइड लोगे ना तो थोड़ा समझ में भी आएगा, तो फिर बाद में। लेता हूँ मैम, इनसाइड आउटसाइड लेता हूँ, डोंट वरी मैम। थैंक यू सर। चलो सॉल्व करते हैं। 8 persons are sitting around a square। स्क्वायर बोले या फिर रेक्टेंगल बोले, बात एक ही है, बात समझ जाओ। अगर एग्जामिनर स्क्वायर को हटा के रेक्टेंगल डाल दिया तो मतलब समझ जाओ कि ये बॉक्स जैसा ही है। टेबल, 4 of them sit at corner and all are facing towards the center। 4 sits at middle of each side of square table and all are facing। अरे एक मिनट रुक जाओ जरा, ये क्वेश्चन नहीं है इनसाइड वाला, ये मिक्स वाला है, रुको जरा। ये पर्सन सच में फोर दे आर फेसिंग such a way 4 person in each of the row corner table all they are facing। ठीक है ठीक है, चलो यहाँ पे काम करो आप लोग, ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे लिख लो सिर्फ PQRSTUW and V person sitting at corner of the table facing 4 seat at the middle side of the table, all are facing inside। ले लो एज इट इज रखो, सिर्फ नाम डाल दो और ये रफ कर दो बीच का थोड़ा सा। पर्सन्स सिटिंग ऑन अपोजिट साइड्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। एज सिट्स, आप लोग साथ में लिखते चलिए क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए ऊपर लिखने के लिए। एज सिट्स third to the left of Q, one person sits between S and T. T does not sit any corner sides of the table. T faces the one
who sits immediate right of R. U sits immediate, दिख रहा है क्या नीचे बताइए मुझे, नीचे दिख रहा है क्या? ये लाइन हाँ, दिख रही सर। है? हाँ वो लाइन दिख रही है। ठीक है, कोई बात, ऊपर रफ कर दूं, ऊपर की 2 लाइन रफ कर दूं क्या, 2-3 लाइन? हाँ कहा था मैं? R U sits immediate right of P who does not sit opposite to S. W does not sit second to the left of P. देखो यहाँ पे आपको ना, जैसे हम लोग सर्कल सॉल्व करते थे वहां पे आपको बॉक्स जैसा बनाना है, 4 लोगों को कॉर्नर में रखना है, 4 लोग को मिडल में रखना है। 2 पॉसिबिलिटी लो, ट्राई करो क्वेश्चंस को, देखो बन रहा है कि नहीं। डन सर। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। रेनू मैम, आप एक काम करो, ये आपने बोलिए। बनाया ना? हाँ, आपने ये बना लिया ना, अब एक काम करो, इसी क्वेश्चन को आउटसाइड फेस करके बनाओ। ओके सर। हो गया सर। मैम आप भी आउटसाइड फेस करके बनाओ इसी क्वेश्चन को। अभी इनसाइड था ना, आउटसाइड की प्रैक्टिस कर लो, आउटसाइड फेस करके बनाओ।
चलिए मैं सॉल्व करूं इसको। सर 5 मिनट सर कर रहा हूँ। हाँ हाँ करो। हो गया सर। वेरी गुड सर, वेरी गुड। SC third to the left of Q है ना सर? हाँ मैम क्या बोल रहे हो? SC third to the left of Q ना? हाँ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, करेक्ट। हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलो नील हो गया क्या, मैं बताऊं? हाँ सर बता दो आप ही। चलो हेलो सर, पूर्वा बोलो। आपने बोला था ना कि आउटसाइड फेस करके अभी एक बार बनाओ, हाँ हाँ तो वो ट्राई किया, लेकिन एस और टी के बीच में 1% बैठता है, लेकिन टी कॉर्नर में नहीं बैठता है ना। ठीक है, देखते सॉल्व करेंगे उसको भी। पहले ये बना लेते हैं, ठीक है? ओके। चलो 8% है ये अराउंड स्क्वायर। स्क्वायर की जगह पे अगर रेक्टेंगल भी लिख के दे देता ना तो भी समझ जाओ कि ऐसे बनाने हैं। ये होता है रेक्टेंगल, स्क्वायर होता है परफेक्ट साइज, दोनों सब जगह का कुछ फर्क नहीं है। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ्स को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इसका आपको स्क्वायर बनाना है। और बोला है कि 4 लोग है कॉर्नर में और 4 लोग है मिडल में, तो 4 लोग को कॉर्नर में ले लो, 4 लोग को मिडल में ले लो, 4 लोग को कॉर्नर में ले लो, 4 लोग को मिडल में ले लो। और ऑल आर देयर फेसिंग इनसाइड, इनसाइड फेस कर रहे हैं, ठीक है? चलो देखो यहाँ पे बोला है एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एस जो है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है, तो मुझे इतना पता है कि सभी लोग इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो क्यू को मैं एक बार मिडल में ले लूंगा और एक बार क्यू को कॉर्नर में ले लूंगा। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है ना कि या तो मिडल में लो या तो कॉर्नर में लो, यही होती है ना पॉसिबिलिटी। आप सेम सेम तो नहीं लिख सकते ना कि क्यू एक बार मिडल में आ गया फिर से क्यू को मिडल में लो। आप रख सकते हो कैसा, वो सर्कल में रख सकते हो क्योंकि सर्कल सब साइड से गोल होता है। बट ये चीज में पॉसिबिलिटी में मैं एक बार मिडल में क्यू ले रहा हूँ और एक बार कॉर्नर में क्यू ले रहा हूँ, इस बात को समझो। फॉर एग्जाम्पल आपने पजल तो बना लिया, आपके इस साइड ये वाले पॉसिबिलिटी में भी पजल बन गए और मिडल वाले में भी बन गए और कॉर्नर वाले में भी बन गए, बट एग्जामिनर ने सब कुछ लिख दिया, आप सॉल्व करते चले गए, बट लास्ट में लिख दिया कि Q does not sit middle side of the table। अगर आपने दोनों Q को बीच में लेके लिया रहेगा तो आपका सब तो रॉन्ग हो गया ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस। तो मैं कह रहा हूं एक बार मिडल में लो एक बार कॉर्नर में लो, क्योंकि पॉसिबिलिटी दो चाहिए हमें, तो सेम सेम मत लो, क्योंकि अगर इस ये स्क्वायर वाले टाइप में एग्जामिनर आपको लास्ट में सारे सब कुछ लिख के देगा, पहले लास्ट में आपको घुमा देगा, बोलेगा कि Q does not sit middle side of the table, या फिर ऐसे भी बोल सकता है Q does not sit corner side of the table। तो आप एक काम करो ना, दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलो। अगर वो बोलता है मिडल में नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, अगर वो बोलता है कॉर्नर में नहीं है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये तो रहेगा ना हमारा। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है। Q sit third to the right, Q क्या है? S sit third to the left of Q। S यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, और इस पॉसिबिलिटी में 1 2 3 S यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? और बोला है 1 person sit between S और T और T does not sit any corner of side of the table। देखो एक बंदा बैठ रहा है S और T के बीच में, S यहाँ पे है तो T यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता है?
सर मेरा बच गया। हाँ यस सर। हाँ यहाँ सर। पे आ सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बोला है क्लियर मेंशन, टी डज नॉट सिट एनी कॉर्नर साइड ऑफ द टेबल। तो यहाँ पे तो टी तो नहीं आ पाएगा। अगर मैं बात करता हूँ एस को छोड़ के 1% यहाँ पे, तो भी तो ये कॉर्नर है ना, कॉर्नर में टी नहीं आएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी हमारी 100% रॉन्ग हो गई है। समझ रहे हो? यस ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दो पॉसिबिलिटी साथ में लेते चले, हमारी आदत है दो पॉसिबिलिटी लेके चलना। तो इसको लिख लो, Q यहाँ पे आ गया, S यहाँ पे आ गया, एक बार T को यहाँ पे बिठा लो और एक बार T को यहाँ पे बिठा लो। समझ गए? यहाँ तक क्लियर सबको? यस। यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। T faces the one who sit, who मतलब कौन? The one, नाम नहीं बताया, the one। सर यू। नहीं नहीं नहीं, T faces the one, one देखो who के पहले कौन है, हम लोग सेकंड पर्सन लेते हैं ना। द Yes, वन sir. किसको इंडिकेट कर रहा है? वो पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, द वन। बट नाम मेंशन किया है क्या उसने? नहीं। नहीं किया है। तो टी देखो, टी फेसेस द वन, नाम मेंशन नहीं किया, टी फेसेस द वन, फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। तो टी तो हमारा दिया है ना, तो टी किसको फेस करेगा? अपने अपोजिट वाले को ही फेस करेगा ना। हाँ सर। तो टी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर को तो इधर ही बिठाऊंगा ना, क्योंकि सब इनसाइड फेसिंग है। समझ रहे हो? टी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आर के इमीडिएट राइट में होना चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे ले लो, तो अगर मैं यहाँ पे ले लूंगा, फेसिंग इनसाइड, सारे डायरेक्शन इनसाइड फेसिंग कर रहे हैं, पहले बता रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे ले लूंगा तो लेफ्ट हो जाएगा वो तो। समझ रहे हो ना? यस तो सर। T faces the one who sit immediate right of R, सेम चीज यहाँ पे भी आएगा, T faces the one who sit immediate right of R, क्योंकि ये भी इनसाइड तो इमीडिएट राइट होगा। T देखो बात समझो, T faces the one, T उसको फेस करेगा जो R के इमीडिएट राइट में होगा। तो T भैया उसको फेस कर रहा है जो R के इमीडिएट राइट में है, यहाँ पे भी T उसको फेस कर रहा है जो R के इमीडिएट राइट में है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताइए। हाँ सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू सिट So- इमीडिएट राइट ऑफ, हाँ मैम बोलिए। सो ये आपने ऊपर वाले इसमें जो आर है वो राइट वो लिया है, एंड नीचे वाले में लेफ्ट में आर कैसे बोल रहे हो? एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में भी अटेंड किया था लेक्चर, बट मैं ऑफिस में थी तो मैं पूछ नहीं सकती थी, डेस्क पे थी ना। बट मुझे डाउट था ये उस टाइम अच्छा, भी कि आपने ठीक। ऊपर वाले इसमें लिया है आर राइट में, तो नीचे वाले में लेफ्ट में आर क्यों बोल रहे हो? वो मैम, राइट ये लेफ्ट डायरेक्शन नहीं, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ऊपर वाले में ये राइट होता है, ऐसा ना, आर का राइट ये हो गया ना, ऐसे राइट जाते हैं ना हम लोग, ज्योति मैम, ये राइट होता है ना हमारा, ओके। हाँ हाँ बरोबर। तो आपने बोला कि ऊपर वाले का टी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, आप बोल रहे हो ये तो सही है, आपके हिसाब से ये सही है, बरोबर। हाँ। बट आप बोल रहे हो कि ये आपके मतलब मेरे हिसाब से ये गलत है, आप ऐसा बता रहे हो, ठीक है ना। तो एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे राइट मतलब क्या होता है और सब लोग क्या फेस कर रहे हैं? इनसाइड फेस कर रहे हैं ना, यस सही है ना। देखिए इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो ये आर हो गया, आर हो गया, तो आप बोलते हो कि ये जो बाजू में बैठा है वो राइट हो रहा है, मतलब आपको पता है कि लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में या फिर इनसाइड डायरेक्शन में, ये साइड में ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, आपको ये बात पता है, ठीक है। यस सर। देखो आप बोलोगे कि ये राइट जा रहा है, ये भी राइट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, मतलब आर का राइट तो यही होगा, क्योंकि सब ऐसे राइट जाते हैं, ऐसे राइट जाते हैं ना। हाँ ठीक है, अब बताओ ये राइट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये राइट जा रहा है और ये राइट जा रहा है, तो ये भी तो राइट ही जाएगा ना। आर का राइट, टी फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर, राइट तो ऐसे ही होता है ना, राइट राइट राइट, टी का राइट, टी का राइट ये साइड, टी का लेफ्ट ये साइड, देखो ना राइट ये साइड होता है, लेफ्ट ये साइड होता है। अब क्लियर हुआ मैम? बट सर वो जो आर है, आप वो एक्चुअली मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ? ठीक, नहीं मैं ये बोल रही हूँ। मैं बताता हूँ, आप रहने दो, मैं बताता हूँ, चलो मैं क्लियर करूंगा। देखो यहाँ पे आपका सिद्धेश बुक दिखाओ, बुक दिखाओ, मैं मार्कर से लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो मैम, ये है पॉसिबिलिटी, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और दिखेगा तो बताना मुझे। ये पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे ली, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे लेता हूँ। मैम ये देखो, ये दिख रहा है क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि ये सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बुक पे ध्यान देते रहो, ये सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, मतलब इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो मैंने इनसाइड फेस करवा दिया। और मुझे ये चीज पता है कि जब भी कोई इनसाइड फेस करता है तो ये साइड होता है राइट, ये साइड होता है लेफ्ट। यहाँ तक क्लियर है? यस। बोला है क्वेश्चन में, T faces the one who sit immediate right of R, ठीक है, immediate right of R। तो R का immediate right, एक मिनट मेरे को और एक पेज फाड़ के, कोई है क्या खराब पेज? चलेगा, फाड़ के दे दो, फाड़ के दे दो सिर्फ, हाँ ऊपर का सिर्फ निकाल के दो, उतना सा फाड़ के दो। ये देखो मैम, ये नॉर्थ फेस कर रहा है, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। क्लियर दिख रहा है क्या? मुझे बताइए, क्लियर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, हाँ मैम। आप बोलो T faces the one who sit immediate right of R। ये R है, दिख रहा है यहाँ पे R, ये हाँ। ठीक है। हाँ। इमीडिएट राइट मतलब ये ले लो R की जगह पे, R की जगह पे इसको पुट कर दो। इनसाइड फेस कर रहा है ना, R की जगह पे पुट करो, एक मिनट, R की जगह पे इनसाइड फेस कर रहा है ना R, इसको पुट करो। देखो यस। ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, राइट इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, ठीक है। आप बोल रहा है T faces the one who sit immediate right of R। R है, ये देखो R इनसाइड फेस किया आपने, देखो ना ये इनसाइड फेस हुआ कि नहीं? देखो ना इनसाइड, ठीक है। R किधर आया? R किधर आया? राइट डायरेक्शन किधर आया? इधर ही आया ना, और लेफ्ट इधर आया। एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, He faces the one who sit immediate right of R। अगर मैं R को यहाँ पे लेता हूँ, चलो यहाँ पे देखो, ये हो गया R, तो R को मैं यहाँ पे लूंगा ना, तभी तो राइट होगा। देखो राइट इधर आया कि नहीं आया? सर समझा। वेरी गुड, चलो सॉरी मैंने आपका थैंक यू पेज सर। खराब कर दिया। चलो क्लियर है? यस सर, थैंक यू। कोई बात नहीं, थैंक यू क्यों बोल रहे हो, ये तो मेरा ड्यूटी है, फर्ज है। चलो मैं कहाँ था मैं? Immediate right of R। P faces the one, ठीक है। U sits immediate right of P। देखो U sits immediate right of P मतलब जस्ट बाजू में होगा। Who does not sit opposite to S। Who मतलब कौन? P होगा, तो who does not sit opposite to S। बट हमें पता है क्या P कहीं पे भी है क्या? नहीं। बताओ। बट S तो दिया है ना, S तो दिया है, S तो दिया है ना। Who does not sit opposite to S, S तो दिया है ना, मतलब यहाँ पे P नहीं आएगा, मुझे इतना पता चल गया, यहाँ पे P नहीं आएगा। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। क्लियर है या नहीं मुझे बताइए। ठीक है, अभी यहाँ पे बोल रहा है कि यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ P। देखो U और P बाजू बाजू में बैठेंगे, तो मुझे एक ऐसा जगह चाहिए जहां पे दो लोग साथ में बैठ सके। अभी ये वाली पॉसिबिलिटी में देखो, यहाँ पे P तो बैठेगा नहीं, दो ही जगह ये आजू बाजू में खाली है ना, ये देखो ये दो जगह खाली है, बाकी कहीं भी दो जगह खाली है क्या आजू बाजू में? नहीं। नो सर। बताओ, नहीं खाली है, तो ये दो जगह खाली है, बट यहाँ पे P बैठेगा नहीं, तो U कहाँ से बैठेगा? नहीं बैठेगा ना। अगर यहाँ पे P नहीं बैठेगा, देखो P के बोला P के इमीडिएट राइट में U है, तो P के इमीडिएट राइट में U है। जब P यहाँ पे नहीं बैठ रहा, तो P को कैसे बिठा सकता हूँ? यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नो सर। ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। अब देखो दो जगह चाहिए, तो दो जगह तो यही खाली है ना ऊपर, देखो यहाँ पे खाली है कि नहीं? यस तो सर। P सिट इमीडिएट राइट ऑफ U, तो U का इमीडिएट राइट P हो गया। देखो ये हमारा राइट हुआ कि नहीं? बैठ गया कि नहीं? हमारा बैठ गया ना। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ सर। नहीं सर। ठीक है, अब आगे पढ़ो। आगे लिखा है W does not sit second to the left of P। W does not sit second to the left of P।
एक मिनट, कुछ तो मिस्टेक्स हुआ। यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। सर P मिडल में आएगा ना? राइट ऑफ पी, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी। हाँ। मैंने उल्टा कर दिया था, ठीक है। वो मिस्टेक समझ में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझाते समझाते थोड़ा फ्लो में घुस जाता हूँ, ठीक है। यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी है। अब बोला है डब्ल्यू डज नॉट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। डब्ल्यू जो है सेकंड लेफ्ट में नहीं आएगा पी के, बट डब्ल्यू के लिए जगह कितनी खाली है? एक ये जगह खाली है और ये जगह खाली है। जब डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आएगा तो डब्ल्यू तो यहाँ पे ही आएगा ना, बाकी जगह तो भरी हुई है। समझ रहे हो? यस समझे कि सर। नहीं समझे? तो जो बचा वाला है उसका नाम यहाँ पे जो भी है डाल दो। ये हमारा पजल बन गया, जो भी है पजल बन गया। सबको समझा कैसे सॉल्व किया मैंने? यस सर सर। मेरा इस वे से नहीं, पर मेरा जो बना था ना वो राइट बना था सर। वेरी गुड नील। बाकी लोग को समझाना कैसे बना ये? यस चलो सर। अभी नहीं समझा? समझा समझा। समझा ना? चलो अभी इसी क्वेश्चन को आउटसाइड फेस करके सॉल्व करो। इसी चलेगा क्वेश्चन सर। को आउटसाइड फेस करके सॉल्व करो। सॉल्व करो, कॉपी मत करना, चीटिंग करोगे पकड़े जाओगे। क्योंकि इनसाइड हुआ है तो वही आउटसाइड होगा, ऐसा नहीं है। देखना बहुत सारा चेंजेस आएगा उसमें। ज्योति मैम। यस सर। हाँ मैम, देखो वो मैंने ना थोड़ा सा पेपर फाड़ के जो लेफ्ट राइट बताया था ना, उसको आदत मत लगाना। वही पेपर फाड़ के आप सॉल्व करते मत बैठना, एग्जाम में आप नहीं, पजल हो नहीं। जाओगे। हाँ, उसको आदत मत लगाना। वो सिर्फ एक समझाने के लिए था आपको, उसको आदत ओके बिल्कुल नहीं सर। लगाना। हेलो सर। हाँ मैम बोलिए ना। सर आप क्यू और आर का थोड़ा लाइन बोलिए ना, मैं वो नहीं लिखी अच्छा हूँ शायद। बोलता हूँ। क्यू और आर का ना, हाँ सर। कहाँ गया क्वेश्चन? आपको कहाँ तक समझ में आया वो मुझे बताइए। लास्ट लाइन क्या है आपकी? सर मेरी लास्ट लाइन नीचे वो तो मैं सब लिखी हूँ सर, लेकिन ना ऊपर से जो आप पहला पहला था ना क्यू आर का, वो वाला मैं नहीं लिखी हूँ, भूल गई, मिस्टेक हो गया सर क्वेश्चन। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ। 8 persons P Q R S T U W and V are sitting around a square table in a such a way that 4 persons sit on each of the 4 corners and 4 persons sit on the middle of each side. यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम क्लियर है? All they are facing inside the table. अब ले लो क्वेश्चन, यहाँ पे ले लो। S sit third to the left of Q. One person sits between S and T. T does not sit any corner sides of the table. T faces the one who sit immediate right of R. U sit immediate right of P, who does not sit opposite to W. Opposite to S. Opposite. Clear हुआ मैम? थैंक यू सर। हो गया सर। वेरी गुड मैम। हो गया सर।
बाकी लोग का बना कि नहीं? यस सर कंप्लीटेड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैम, वेरी गुड सर। बाकी लोग का हुआ? बन गया? क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ कर लो। नहीं तो मैं मैम को भेज देता हूँ, आपको मिल जाएगा। अड्डा 247 पजल पीडीएफ सिर्फ डालना, लिस्ट ऑफ पजल्स मिल जाएंगे। एक बार मेरा सब टाइप हो जाने दो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो उससे। अड्डा 247 से सॉल्व करो, हो जाएगा। बाकी भी ले लेते हैं ना, अभी ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन हो गया। हाँ ले लो ना, क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, बहुत सारे पीडीएफ नेट पे दुनिया भर का। आप टेस्ट सीरीज खरीद लो, सबसे बेस्ट है अड्डा 247 का। पूरा पोर्शन होने के बाद नहीं वेब पोर्शन का वेट मत करो, हाँ पहले से शुरू करो, सर आपको वो समझ में आता है। हाँ ग्रेड अप का भी अच्छा है ना टेस्ट सीरीज सर? नहीं अड्डा 247 का अच्छा है, ग्रेड अप का लेवल थोड़ा सा नीचे कम है। मैं कम नहीं है, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं सॉरी मैं ऐसा बोला, लेकिन वो अड्डा 247 मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। रिकॉर्डेड चालू है ना? सॉरी मैंने ग्रेड को परचेज करना पड़ता हाँ क्या हुआ मैम? सर, अड्डा का जो भी है वो परचेज करने पड़ते। हाँ परचेस करने पड़ते हैं मैम, कुछ 1300-1400 रुपए का साल भर का मिलता है, सारे टेस्ट सीरीज इंश्योरेंस से लेके सारे टेस्ट सीरीज मिलता है, 1200 या 1300 का मिलता है, ऐसा कुछ है। अड्डा का ले लो, साल भर देखने की गरज नहीं है, और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। Books भी ले सिर्फ सकते एक ही हैं ना। प्लेटफॉर्म यूज करना है, एक ही प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करो, बाकी सब जगह मत जाओ, एक ही प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करो, अच्छा हो जाएगा। टेस्ट सीरीज ले लोगे ना तो आपका सारा काम खत्म, आपको टेस्ट सीरीज सबमिट मारना है और सॉल्व करना है, आपको वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, आपका प्रैक्टिस लेवल बढ़ते रहेगा। चलो हम सॉल्व करें इसको, हम सॉल्व करें इसको। यस सर। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सेम लेना है, कुछ भी नहीं करना है, आउटसाइड लेना है बस, आउटसाइड था ठीक है। क्वेश्चन में बोला है एस सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड लेफ्ट में कौन होगा? एस होगा, और एक बार कॉर्नर में लिया तो एक बार मिडल में लिया तो क्यू के थर्ड लेफ्ट में एस होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? लेफ्ट इस साइड हो जाता है ना, उल्टा हो जाता है अगर साउथ फेस करते हैं तो, और राइट इस साइड हो जाता है साउथ फेस में। नॉर्थ में हमने क्या किया था? राइट इस साइड लिया था, लेफ्ट इस साइड लिया था, समझे? बताइए समझे कि नहीं? यस सर। One person sits between S और T, और T does not sit in any corner of the table. एक बंदा बैठता S और T में जो कॉर्नर पे नहीं बैठता, बट ये कंडीशन में दोनों तरफ कॉर्नर में ही बैठ रहा है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, इसको हटा दो। ये ले, और बोला है T faces the one who sit immediate right of R, T जो उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट राइट होगा, T उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट राइट होगा। समझ गए? इमीडिएट राइट कैसे लिया मैंने? टी उसको फेस करेगा जो इमीडिएट राइट में होगा, आर का इमीडिएट राइट ये होगा ना, अगर वो साउथ फेस कर रहा है तो। बोलिए यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या, कि सेम क्वेश्चन था करके मैं फास्ट जा रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। इंटरनेट कनेक्शन गया था क्या? अभी आ रही है ना? ठीक है, ये समझा नहीं आता तक मैंने जो लिया क्वेश्चन, T faces the one who sit immediate right of R, ये आउटसाइड फेस कर रहा है इसलिए इमीडिएट राइट इसका यही होगा, इसलिए T faces the one who sit immediate right of R, तो यहाँ पे भी T faces the one who sit immediate right of R। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ यस। ठीक है, बोला है you sit immediate right of P who does not sit opposite to S, मतलब who किसको बोल रहा है? P को बोल रहा है, तो यहाँ पे P नहीं आएगा और यहाँ पे भी P नहीं आएगा, और you sit immediate right of P, U जो है इमीडिएट राइट में है P के,
तो मुझे दो जगह ऐसा ढूंढना है जहां पे P और U बैठ सके। तो ये पॉसिबिलिटी में नहीं बैठ सकता, ये पॉसिबिलिटी में बैठेगा। ठीक है, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ P, तो P का इमीडिएट राइट यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ P। देखो U है, P के इमीडिएट राइट में है कि नहीं, क्योंकि ये साउथ फेस कर रहा है। बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं? सर यू इमीडिएट वाला सर। कैसे समझा लो? अच्छा मैम, ज्योति बोल रहे हो आप? नहीं, डिम्पल। डिम्पल, अच्छा अच्छा। देखो यहाँ पे बोला है यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ, कहाँ गया, यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ P। देखो P जो है साउथ फेस कर रहा है, P जो है साउथ फेस कर रहा है। नॉर्थ में क्या होता था कि P अगर नॉर्थ फेस करे तो U आगे आएगा, बट साउथ फेस करे तो U पीछे आएगा, बरोबर ना? हाँ। ठीक है, तो यू सिट इमीडिएट राइट ऑफ P मतलब मेरे को ऐसी दो जगह चाहिए जहाँ पे U और P बाजू बाजू में बैठे। ये वाले कंडीशन में दो जगह तो मिल रही है, बट अगर मैं P को यहाँ पे बिठाता हूँ तो U पे यहाँ पे बैठ तो जाएगा, लेकिन वो बोला ना इसके अपोजिट P नहीं बैठ सकता, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा ना। ठीक है, यहाँ पे बैठे दो। देखो यहाँ पे ये है P का अगर वो नॉर्थ फेस करता तो U आगे आता, बराबर ना, जैसे ये वाला था आगे आता। हाँ सर। ये तो लेकिन साउथ फेस कर रहा है, तो साउथ फेस कर तो ये तो पीछे आ रहा है ना, तो U को पीछे ले लो। क्लियर? यस सर। चलो, W does not sit second to the left of P। W does not sit second to the left of P। साउथ फेस कर रहा है तो सेकंड लेफ्ट तो यही आएगा ना, यही आएगा ये जगह। वहां पे W नहीं आएगा, तो W यहाँ पे आ जाएगा, बचा कुछ है यहाँ पे ले लो। अब ये भी हो गया आउटसाइड हमारा क्लियर। आउटसाइड समझा सबको कैसे लेना है, इनसाइड और आउटसाइड सेम क्वेश्चन में। और सर ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं मिक्स वाला। रफ कर दूं? सर एक मिनट। हाँ लिख लीजिए। सर मेरा पजल तो सेम आ गया, बस पोजीशन चेंजेस है आपके तरफ। मतलब पोजीशन चेंज है, मतलब पहले यहाँ जहाँ से शुरू करो, यहाँ से क्या हाँ, है? या मैंने क्यू यहाँ से शुरू किया। क्यों यहाँ से शुरू किया, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन उसके बाजू में ऑर्डर सेम है क्या? ऑर्डर देखो, क्यू क्यू के आगे टी है, तो आपने क्यू यहाँ से शुरू किया है, तो इसके आगे टी आना चाहिए, फिर डब्ल्यू आना चाहिए, फिर ऐसा है क्या? ऑर्डर सेम है क्या? ये देखो पहले आपका यहाँ पे क्यू है। हाँ है ना सर। ठीक है, इसके आगे बताओ क्या लिखा है आपने? टी। टी, इसके आगे इससे मेरा इसके आगे भी आ गया, तो रॉन्ग हो गया। वी आया, रॉन्ग हो गया सर, wrong हो गया। ओके ओके। चलो रफ कर दो इसको, मैं कर दूं रफ? हाँ कर दो हाँ सर। सर। चलो अब हम स्क्वायर का सीखेंगे मिक्स वाला, जिसमें इनसाइड प्लस आउटसाइड होगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं। 8 persons are sitting around a rectangle table such that 4 are sitting at the corner and 4 seats at the middle side of the table. The person sitting at the corner faces towards the center। आप लोग साथ में लिखते चलिए। And persons sitting at the middle side faces outside the center। outside the center मतलब साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन, वेरी गुड। A sits
second to the right of F, two persons sit between F and H. H is not an immediate neighbor of A. C sits to the immediate left of D. D sits at the middle side of the table. B sits to the immediate right of G. G sits at one of the corner of the table. E sits second to the बोर्ड दिख रहा है सेकंड टू दी बोर्ड दिख रहा है क्या नीचे मुझे बताइए ना हाँ सर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी देखो यहाँ पे आपको सेम ऐसे बनाना है चार लोग कॉर्नर में बैठेंगे चार लोग मिडल में बैठेंगे बट बोला क्या है जो लोग कॉर्नर में बैठेंगे वो सेंटर फेस कर रहे हैं जो लोग कॉर्नर में बैठे हो सेंटर फेस कर रहे हैं जो लोग मिडल में बैठे हो आउटसाइड फेस कर रहे हैं ये बना के ट्राई करिए जरा देखिए बनिया बन रहा है कि नहीं ट्राई करिए मैं आपको 3 मिनट देता हूँ 3 मिनट में ट्राई करिए हाँ बोलिए ना मैम सो इसने स्पेसिफाई तो नहीं किया है कि हेलो हाँ मैं बोलिए ना मैं सुन रहा हूँ मैम हाँ मैं बोल रही हूँ कि इसमें स्पेसिफाई तो हाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि ए जो है वो इनसाइड फेस किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखो ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ एफ के राइट में ए है तो आप बोलोगे कि सर एफ का जो पोजीशन है वो इनसाइड आउटसाइड नहीं है बरोबर यही क्वेश्चन है ना आपका एग्जैक्टली ठीक है एक बार एफ को आउटसाइड में ले लो एक बार एफ को इनसाइड ले लो दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी ना अच्छा ठीक है बना लो सीधे बनना चाहिए बोला है 2% एफ और एच में 2% है आपने एक ही पर्सन बिठाया एच कहाँ बिठाया नहीं बिठाया क्यों और क्यों पॉसिबिलिटी बैठ रही है दो पॉसिबिलिटी बन रहा है एच बिठाओ ना हाँ आगे पढ़ो ना एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए तो एच तो आएगा ही नहीं ना यहाँ पे जब भी चार पॉसिबिलिटी बने ना तो एक लाइन आगे पढ़ के देखो शायद एलिमिनेट हो जाएगा जब नहीं आगे क्लू मिल रहा है तो चार बनाओ हाँ बोलो मैम सेकंड टू द लिखा है सिर्फ लास्ट लाइन पे ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी मैडम लिखा है बोर्ड दिख रहा नहीं है क्या मैम बोर्ड ई सीट सेकंड टू द एक मिनट टू द लिखा है बरोबर राइट ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हाँ लेफ्ट ऑफ ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी क्या बोला है क्या क्वेश्चन था सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी डी सीट मिडिल साइड ऑफ द सी क्या सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी है और डी सीट मिडिल साइड ऑफ द टेबल बोला है ना आगे तो मिडिल में कितनी जगह बचे पहले वो देखो 3 बच रहे हैं एक बार मिडिल को वहां पे बिठाओ देखो सी आ रहा है क्या इमीडिएट लेफ्ट में डी का डी अगर डी यहाँ पे लोगे नहीं आएगा यहाँ पे दोनों जगह भरा हो तो नहीं आएगा डी यहाँ पे लो इमीडिएट लेफ्ट चाहिए हो रहा है ना बस तो ऐसे ही बिठाना है बाकी सब में भी देखो
मिडल में डी को बिठा के देखो। इमीडिएट लेफ्ट नहीं, कैसे आएगा? सी इमीडिएट लेफ्ट नहीं आएगा, या आउटसाइड प्लेस कर रहा है ना, कैसे आएगा? नहीं आएगा। अब मिडल यहाँ पे लो, सी यहाँ पे आएगा, डी और सी, समझ गए ना? डी सेट इमीडिएट राइट ऑफ जी। डी सेट इमीडिएट राइट ऑफ जी सीट है द कॉर्नर ऑफ द टेबल। एक ही कॉर्नर बचा था ना, जी सीट कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो जी यहाँ पे एक था ना कॉर्नर। नहीं, लेकिन उसने क्या बोला है कि राइट में चाहिए। क्या बोला है? बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी। अगर जी को यहाँ पे लिखोगे तो बी तो यहाँ पे आएगा ना, नींद में होगा। नींद पूरा नहीं हुआ है, जागो ग्राहक जागो। ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ई सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी हो गया, बन गया। दो पॉसिबिलिटी माना, हाँ, मतलब इधर गया था, लेकिन लास्ट क्लास में इसकी ये दो में बन गया ना, दो पॉसिबिलिटी में। ट्रायंगल बाकी रह गया। ट्रायंगल सिंपल है, ट्रायंगल सिंपल पोजीशन है, लेकिन इवनिंग के बैच में थोड़ा स्पीड कम होता है। मॉर्निंग के बैच में अच्छा, किसी का बना क्या अभी तक? स्टूडेंट्स बताइए। सर लास्ट सर हाफ बना है सर। हाफ बना है, हाँ। क्या बोल रहे हो मैम, लास्ट का क्या? बी सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी, और जी कॉर्नर पे नहीं आ रहा है। जी कॉर्नर पे नहीं आ रहा है, आएगा मैम, जी कॉर्नर पे आएगा। शायद आपने कुछ मिस्टेक्स किए होंगे, इसके वजह से वो जी कॉर्नर पे नहीं बैठ पा रहा। चलो और 2 मिनट ले लो, बनाओ, फिर से बनाओ मैडम, देखो कहाँ मिस्टेक किया आपने। मैम आपका नाम? रेनू बोल रहे हो आप? डिम्पल। हाँ सर। डिम्पल, डिम्पल नहीं, अभी ये डाउट किसने पूछा? डिम्पल ने पूछा था। हाँ सर। मैम आपसे तो बनना चाहिए, फिर से देखो कहाँ पे मिस्टेक्स हुआ है, आप बनाओ, आपसे बनना चाहिए। डिम्पल का नहीं बना। डिम्पल, नीता, अनस, साहिल, पूर्वा, सुप्रिया, और है 4-5 लोग एक्टिव प्लेयर है। बाकी लोग का भी बनता होगा, लेकिन वो बोलते नहीं, ऑनलाइन है ना। बन रहा है सर, बन रहा है। बनेगा बनेगा, नील, नील का भी है, देखो मैं नील को वैसे बोल सकता हूँ, नील का भी बनेगा, बहुत लोग हैं। इसका हो गया, फ्री हो गया। तुमने नहीं दिया था एमटीएस? देना चाहिए था। नहीं, गांव में था ना, मतलब मैंने अच्छा फॉर्म भरा चलो, था। हाँ। कैसा हुआ कि उधर से आने पे रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो रहा, अच्छा, एक के लिए रिजर्वेशन, और मैं कितना 3 महीने से कर रहा कहाँ गाँव के लिए? भुसावल। भुसावल है ना, आ जाना चाहिए था। मैं रिजर्वेशन मिल रहा ही नहीं था, फिर तत्काल में दूसरे दिन निकाला कि जो पोस्टमैन का एग्जाम तो देने पड़ेगा, तो तभी वो पोस्टमैन
चलो मैं सॉल्व करूं, काफी टाइम हो गया, सॉल्व करें। यस सर। चलिए हो गया सर। वेरी गुड मैम। चलिए सॉल्व करते हैं। बोला है 8 पर्सन आर सिटिंग रेक्टेंगल, ले लो रेक्टेंगल में 4 लोग कॉर्नर में बैठेंगे, 4 लोग मिडल में बैठेंगे, 4 कॉर्नर में बैठ रहे हैं और 4 मिडल में बैठ रहे हैं। और बोला है द पर्सन सिटिंग द कॉर्नर फेसेस टुवर्ड द सेंटर, जो लोग कॉर्नर में बैठे हैं वो सेंटर फेस कर रहे हैं, और जो 4 लोग हैं आउटसाइड द सेंटर, जो 4 लोग हैं वो आउटसाइड सेंटर फेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बट एफ का ऐसा बोला है क्या कहीं पे भी कि वो इनसाइड फेस कर रहा है या आउटसाइड फेस कर रहा है? नहीं बोला सर, है नहीं बोला। तो हम एक बार एफ को आउटसाइड ले लेंगे और एक बार एफ को इनसाइड ले लेंगे। तो बोला है ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बट एक बात बताओ एफ का डायरेक्शन यहाँ पे क्या दिख रहा है? आउटसाइड। यस तो सेकेंड राइट कहाँ पे आएगा? इस साइड आएगा ना, राइट ये साइड होता है ना, अगर वो आउटसाइड हाँ। फेस कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ए। अब ये वाले कंडीशन में देखो, ये वाले कंडीशन में फेस कर रहा है इनसाइड, नॉर्थ फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है, तो राइट तो ये साइड आएगा ना, राइट उस साइड आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए सेकेंड में। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, ये बताइए। सर मैम बोलिए। सर सुनो, इसमें आप बोल रहे हो कि ये मिक्स है, तो फिर एक बार आउटसाइड लेने का और एक बार इनसाइड। हाँ तो ये मिक्स ही है ना मैम, मिक्स का मतलब इनसाइड आउटसाइड दोनों साथ में है। अभी तक लोग ओके सर, अब समझा। थैंक 2 पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड एच, और 2 बंदे बैठेंगे एफ और एच के बीच में। तो ठीक है बिठा लेते हैं, जब हमारे पास एफ का जगह फिक्स है तो एच को बिठाने में क्या प्रॉब्लम होगी? होगी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो 2 बंदे बैठेंगे एफ और एच में, तो 1 2 एच यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 एच यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एफ यहाँ पे बैठा है, 1 2 एच यहाँ पे आ जाएगा और 1 2 एच यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, आगे वो देखो क्या लिखा है, एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एच जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है ए का, तो एच यहाँ पे आएगा क्या? नहीं सर। नो सर। तो ये एच का जगह फिक्स हो गया ना, और सेम ये पॉसिबिलिटी में एच यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये एच का जगह फिक्स हो गया। अब ये बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। C sits to the immediate left of D और D sit at middle side of the table। देखो D जो है मिडल साइड के टेबल पे बैठेगा, और साथ ही साथ ये भी बोला है कि C जो है इमीडिएट लेफ्ट होगा D का। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें देख लेते हैं मिडल साइड। देखो S तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ना, तो हम लोग D को यहाँ पे बिठा सकते हैं क्या? नहीं। नो सर। नहीं बिठा सकते हैं। तो हमारे पास मिडल कितना बचा? 1 2 और ये 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर डी को यहाँ पे लिया, बोल रहा है सी सिट इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट बोला है ना, इमीडिएट लेफ्ट बोला है। ठीक है, सी सिट इमीडिएट लेफ्ट। देखो यहाँ पे डी का फेसिंग कौन सा है? साउथ। तो लेफ्ट तो ये साइड ही आएगा ना, और राइट ये साइड आएगा, उल्टा होता है ना नॉर्थ का। नहीं तो बैठेगा क्या सर। सी को यहाँ पे बिठा सकते हैं क्या? जब सी नहीं बैठेगा तो डी कहाँ से बैठेगा? ठीक है, यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब डी को यहाँ पे ले लो, अरे भाई कहाँ पे बैठेगा? दोनों जगह पे तो बैठा हुआ है। ठीक है, डी को यहाँ पे ले लो, डी बैठ जाएगा ना। हाँ ठीक है, अब इसमें आते हैं। अब मिडल में देखो, एक जगह भरा हुआ है, एक जगह भरा हुआ है, 2 जगह खाली है। अगर डी को यहाँ पे लिया, डी का फेसिंग कौन सा है? साउथ है। तो क्या सी इमीडिएट लेफ्ट में बोला है, तो क्या सी यहाँ पे आ सकता है क्या? इमीडिएट लेफ्ट मतलब यही होता है ना? नहीं। नहीं आ सकता। हाँ बोलिए सर। मतलब सर सी का इमीडिएट लेफ्ट डी होना चाहिए। नहीं, सी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के रेस्पेक्ट में सी होना चाहिए। ऑफ डी बोला है ना सर, सी का इमीडिएट लेफ्ट नहीं सर, डी का इमीडिएट लेफ्ट।
क्लियर है? हाँ सर हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे डी ले लो। अब ये फेसिंग कौन सा है? साउथ फेसिंग है, तो सी बोला है इमीडिएट लेफ्ट में, तो लेफ्ट तो ये साइड ही आएगा ना, यस ये सर। साइड ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? डी का अगर ये साउथ फेस कर रहा है तो हम अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लेफ्ट, ये ऐसे लेफ्ट होता है ना, तो लेफ्ट इधर ही आएगा ना। अगर साउथ फेसिंग है हाँ। कोई भी तो लेफ्ट तो ऐसे ही आएगा ना, तो डी का लेफ्ट ही हो गया, ऐसे ही आएगा ना लेफ्ट। सर बोलिए मैम, मैम बोलिए ना। हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। कुछ नहीं सर, बस मैं यही बोल रही थी। हाँ सही है। सही है ना, चल यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सभी लोग को Yes, sir. याद क्लियर हाँ है? सर। ठीक, हाँ आगे बढ़ते हैं। बी सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। बी जो है इमीडिएट राइट होगा जी का, तो मुझे इतना पता है कि बी और जी साथ में बैठेंगे, मुझे दो जगह चाहिए। बी और जी साथ में बैठेंगे, दो जगह चाहिए। अगर मैं ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में देखूं तो यही दो जगह बच रही हैं, ठीक है, और नीचे वाली पॉसिबिलिटी में देखूं तो यही दो जगह बच रही हैं, तो मैं बी और जी को ले लेता हूँ यहाँ पे। बट मुझे फिक्स जगह पता है कि बी यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा, ऐसा कुछ पता है क्या? मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन में बोला है क्या ऐसा कुछ, बी और जी? तो मुझे लेकिन ये क्लू मिल रहा है कि बी और जी साथ में बैठ रहे हैं और दो जगह, तो बाकी पूरे जगह पे दो जगह नहीं है, बस ये दो जगह को छोड़ के। और नीचे वाले में भी कहीं पे भी ऐसा दो जगह वैकेंट नहीं है साथ में, सिर्फ ये दो जगह छोड़ के, तो बी और जी ले लिया, बी और जी ले लिया, मतलब इतना कंफर्म है कि बी और जी इसी में से कहीं पे भी बैठेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. आगे बोला है जी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, बात खत्म हो गई यहाँ पे। तो जी कॉर्नर पे बैठेगा तो बी यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। जी यहाँ पे कॉर्नर बैठेगा तो बी यहाँ पे बैठ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. E sits second to the left of B. E sits second to the left of B, ठीक है। अच्छा, इसका डायरेक्शन दिया हुआ था क्या? बाहर था ना? आउटसाइड है, आउटसाइड है। E sits second to the left of B। अगर मैं इसका डायरेक्शन देखो बाहर है, आउटसाइड है, E सेकंड लेफ्ट में बैठा है, तो नॉर्थ में देखो, साउथ में देखो क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, ऐसे लेफ्ट होता है ना, साउथ में ऐसे लेफ्ट होता है ना, ऐसे लेफ्ट जाते हैं, यहाँ पे राइट जाते हैं साउथ फेसिंग में। अरे बोलिए। Yes, sir. तो ई जो है बी का सेकंड लेफ्ट, क्या यहाँ पे ई के लिए जगह है क्या सेकंड लेफ्ट में? एक दो नहीं सर। ये हमारा हो गया गलत। अब यहाँ पे भी देखो ये है साउथ फेसिंग, फिर से कर रहा है, तो यहाँ पे जाएगा लेफ्ट और यहाँ पे जाएगा राइट, बट बोला क्या है? लेफ्ट ही बोला है ना, ई सिट सेकंड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट ले लो, ई यहाँ पे आ गया, पजल हमारा बन गया। सबको किसी डाउट है क्या यहाँ पे किसी को? नो सर। बताइए नहीं स्टूडेंट, सर, कोई मैं डाउट? बस सिर्फ सी और डी में कंफ्यूज हो गया था। सी डी और में मुझे लग डी में, और हाँ। डी में, ओके ठीक है। अब डायरेक्शन का इशू आ रहेगा, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्शन का इशू रहेगा, तो डायरेक्शन पे काम करो सर, हो जाएगा आपका पजल बन रहा है, आपसे बन जाएगा। हाँ सर। ठीक है, आप बताओ क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन फेसिंग इनसाइड द टेबल? 4 है, वो ऑलरेडी दिया हुआ है, छोड़ दो, मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ लिया मुझे नहीं पता, चलो मैं पूछ लेता हूँ। हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ बी? हु सिट थर्ड टू द A. राइट ऑफ बी? सी और ए में से बताओ क्या है? A. सी। अच्छा, ए आएगा। हाँ A. सी आएगा ना? नहीं, नाम बताओ, डिंपल बोल रही है ए आएगा, और कौन सी है? आएगा। मैंने बोला सी। अच्छा सी सी आएगा। बोला। सर सी आएगा। नील, नील सी कैसे आएगा मुझे बताओ, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम? सर साउथ फेसिंग है ना सर। हाँ तो बताओ ना, साउथ फेसिंग है तो क्या सी आएगा, ऐसे कैसे आएगा? सी आएगा सर। ए आएगा B। ना नील? सी आएगा सर। ए आएगा ना? सर सी C आएगा आएगा। सर। हाँ तो ठीक है फिर सर, फिर ठीक है, चलो। क्योंकि ये जिसने बोला है ना, बी ये का जिसने बोला है राइट, वो रॉन्ग है, क्योंकि देखो ये है साउथ फेसिंग, अगर एग्जामिनर पूछता है कि बी के थर्ड राइट में कौन है, तो उसका जो डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको देखना है। तो इसका अगर फेस कर रहा है साउथ, तो ये होता है लेफ्ट और ये साइड होता है राइट साउथ फेसिंग में। तो मैंने क्या पूछा, थर्ड राइट पूछा था, तो बी का थर्ड राइट कौन होगा? 1 2 3 सी।
क्लियर है? अगर पूछता हाँ, जी सर। है, सपोज करो जी, अगर पूछता जी का थर्ड राइट क्या होगा, बट ये आपको देखना होगा कि जी का फेसिंग क्या है। जी का फेसिंग है नॉर्थ में, तो थर्ड राइट क्या होगा? 1 2 3 ई। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस हाँ, सर। ठीक है, आज के लिए इतने रख करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके सबको ओके अभी सर। तक पजल पूरा क्लियर हुआ? कोई डाउट था? नहीं नहीं सर। सर, नहीं सर। सर ओके, थैंक यू सर सो मच थैंक यू, क्लास। सर थैंक थैंक यू, यू सर सो मच। आपकी वजह से डाउट सिलेक्ट हुआ साइन मैं। किया था आपने बोला नहीं था। हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। हाँ हेलो हाँ सर। हाँ हाँ नील बोलो ना। आपके वजह से सिलेक्ट हुआ मैं, थैंक यू अरे धन्यवाद सर, हमारी कोई कृपा नहीं, आपकी कृपा है सर। सर। आपकी तो ही कृपा सर। अरे हमारी कोई कृपा नहीं। पहले अटेम्प्ट में सर मैं F5 में और पहले वो अटेम्प्ट में देखो क्लियर हो गया। वो नहीं वो आपका मेहनत है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। वो आपकी मेहनत है, बहुत अच्छी किसमें भाई बात है। क्लियर हो गए? नील किसमें क्लियर हुए? पोस्ट के एमटीएस में। एग्जाम। एमटीएस में। एमपीएस। हाँ मैम डिम्पल मैम बोलिए ना, क्या कुछ वो पूछ रहे थे ट्रिपल आप? एम को सेंड किया था ना कल, पिक नहीं मैम, आपने नहीं देखा? मिला, नहीं मिला मैम, नहीं नहीं। सर, मैंने जस्ट सेंड किया और दूसरी बार सेंड किया। फोन करके बोल दो, फोन करके कॉल करके बोलो कि अभी सर को सेंड कर दो। हेलो सर। हाँ मैम। सर मैंने भी आज सेंड किया था। अनस आपका मुझे मिला शायद, वो पजल था ना एज बेस पे। हाँ सर, बॉक्स नहीं, बॉक्स वाला। बॉक्स था कि एज था? सर बॉक्स था। एक मिनट रुको जरा, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट 1 रुको। to 14 ऑड नंबर। हाँ 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 वो मिला, मैं करके भेज दूंगा। समझ सर गया, ओके बॉक्स ट्रिपल सर। एम नहीं है वहीं वो, पे हो गया, तो पूछ बॉक्स लो नहीं है ना वो। उनको। हाँ बोलिए। ट्रिपल एम वहाँ पे ही हो गया, उनको पूछ लो ना। नहीं मैं, अगर होती तो मैं सामने सामने पूछ लेता हूँ, उनका ऑफिस टाइमिंग ये नहीं है, वो चली गई है। मैम आप काम करिए, फोन करिए, उनको बोलिए कि सर को भेज दो, और आपका नाम मेंशन करने के लिए बोलो, सबसे पहले रिवॉर्ड आपका कर दूंगा मैं। ये काफी टाइम से आपका पेंडिंग है ना, आपका हाँ नाम सर। मेंशन करने के लिए बोलिए, मैं फट से रिवॉर्ड कर दूंगा रात को। हाँ हेलो सर। सर। करूंगा, दिन में करूंगा। हाँ बोलिए मैम। हेलो सर, अभी बैंक का एग्जाम कभी होगा? देखो मैम, अभी आपका बैंक का एग्जाम का नोटिफिकेशन मार्च है ना, अप्रैल में, मई से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे, मई या जून से नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास बहुत टाइम है, फेब है। कंफर्म बता। अगस्त एंड दिसंबर। देखो कंफर्म टाइम मैं देखो सर मैं, मैं नहीं मैं और जून क्यों बोल रहा हूँ पता है क्या? ये टाइम पे एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आता है, ये टाइम पे। और आईबीपीएस का फिक्स डेट दिया हुआ है, आईबीपीएस कैलेंडर, वहां पे देखो आपको फिक्स डेट मिल जाएंगे। आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, इसका फिक्स डेट है। बट एसबीआई का कोई बोर्ड नहीं है, एसबीआई खुद एग्जाम कंडक्ट कराती है, और आईबीपीएस बोर्ड है, इसके वजह से वो फिक्स डेट आपको दिया हुआ है, आपको नेट पे मिल जाएगा। बट मैं मई और जून क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले आईबीपीएस के पहले एसबीआई का क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा। तो आपके पास टाइम है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, टोटल 4 महीने का टाइम है एसबीआई क्लर्क निकालने का। सोचो। ओके सर, मैं इसलिए बोल रही थी ना क्योंकि मैं गांव जा रही हूँ ना मेरे को। मई में गाँव जा रहे हो, फिर कभी आओगे? सर 15 दिन के लिए, बस शादी है चाचा के लड़के का। ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करना फिर। हाँ सर, अटेंड करूंगी मैं। 2 घंटा निकालो, शादी हो तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटा निकालो। हाँ सर। चलो क्लास, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। और डिम्पल आप भेज दो, हाँ मैम को फोन करके बोलो कि नाम मेंशन करें। सर एग्जाम के नोटिफिकेशन जो है सारे ग्रुप में शेयर कीजिए ना। मिलेगा एग्जाम के सर, जो भी। सर जगन्नाथ मिलेगा थैंक यू आपको, सर। जब भी आएगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू सो सर। थैंक यू। लव हाँ यू मैम, सर। लव हाँ यू मैम, सर। बोलिए बोलिए मैम। सर मॉर्निंग का एंड इवनिंग का बैच कुछ अलग है क्या, डिफरेंट है? बिकॉज नहीं कुछ डिफरेंट नहीं है मैम। मॉर्निंग में जो मैंने क्वेश्चन लेता हूँ ना, सेम टाइप के क्वेश्चंस इवनिंग में लेता हूँ, क्योंकि मुझे टाइप्स कवर करने होते हैं। तो टाइप से क्वेश्चन इवनिंग में, तो फर्क इतना पड़ता है कि मॉर्निंग के बच्चे थोड़ा फास्ट जाते हैं और इवनिंग के बच्चे थोड़ा स्लो जाते हैं। तो क्वेश्चंस का फर्क पड़ता है, जो मैं कवर करते रहता हूँ, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस अलग नहीं होते हैं। ओके, एंड आज लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ क्या? बिकॉज मुझे लिंक जो है 8 o'clock हाँ मिला नहीं कुछ। नहीं, वो एक्चुअली लेट स्टार्ट नहीं हुआ, लेक्चर स्टार्ट हो गया था 7:15 तक स्टार्ट हो गया था। वो लिंक का थोड़ा सा इश्यू था, आपको लेट मिला, मैं जानता हूँ इस बात को। वैसे भी आपका कुछ मिस नहीं हुआ है, आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिस हुआ, सर्कल वाला। क्योंकि आपने सर्कल ले रहे थे जब भी मैं ज्वाइन हुई तो, और मेरा यस सर्कल यस अभी तक यस, हुआ नहीं है। मुझे पता है, मैं सर्कल ले लूंगा मैम, फिर से ले लूंगा, कोई बात नहीं, ले लूंगा। ओके सर, थैंक्स। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू।
Thank you, sir. Love you, sir. God bless you. हाँ, थैंक यू